भदोही के भाजपा पार्टी के सांसद रमेश बिंद को मिली जान से मारने की धमकी, फिरौती में मांगी गई 1 करोड़ रुपए। देखिए यह भदोही सांसद रमेश चंद बिंद, अब इन्हें भी मिलने लगी हैं धमकियां। ऐसा जब सत्ता पक्ष के सांसद को मिले धमकी, ऐसे अपराध, तो अब सवाल उठता है प्रदेश सरकार के ऊपर, हम लोग कैसे रहेंगे सुरक्षित जब लोग सांसद से ही मांगने लगे हैं फिरौती। ऐसा एसजी टीवी न्यूज नहीं कहता, खुद भदोही सांसद कहते हैं। हम जोड़ेंगे भदोही सांसद से, वो बताएंगे पूरी बात, क्या था मामला। फिलहाल इनको धमकी मिलने से आम आदमी, आम व्यापारी में भय व्याप्त हो चुका है। जब सांसद नहीं है सुरक्षित, सांसद से रंगदारियाँ वसूला जा रहा है, तो फिर आम आदमी कैसे रहेगा सुरक्षित। फिलहाल यह है रमेश बिंद, जो भदोही के सांसद हैं, भाजपा पार्टी के, और अपने कार्य के लिए जाने जाते थे। लेकिन इनको जैसे ही धमकी मिली, इनके बयान आते ही तमाम सोशल मीडिया पे इनका बयान चलने लगा। उसी कड़ी में एसजी टीवी द्वारा हम जोड़ रहे हैं सांसद रमेश बिंद से। अब सुनिए क्या कुछ था मामला, किस तरह से आया फ़ोन, कौन था फ़ोन करने वाला, क्यों मिली थी धमकी, क्या था कारण, तमाम सारी बातों का उत्तर देंगे स्वयं सांसद रमेश बिंद। आपको मारने की धमकी मिली है? फ़ोन आया लगभग 8:15 बजे के करीब। फ़ोन पे अशब्द भाषा गाली गलौज दिया। फिर इसके बाद में मैंने फ़ोन काट दिया। फिर दोबारा फ़ोन आया, फिर पैसे का उन्होंने डिमांड किया। फिर इसके बाद न देने पे कहा तुम्हारे पूरे परिवार को, परिवार का मतलब कि मेरे बेटा और मुझे अपहरण करके हत्या कर देंगे। हम कहा इसको हम देने में सक्षम नहीं हैं, मैं नहीं दे पाऊँगा। उन्होंने धमकी भी दिया। फिर मैं फ़ोन काट दिया। फिर इसके बाद में फिर फ़ोन आया, फिर मैंने रिसीव करके फिर काट दिया। बस इसी शिकायत आपने कहाँ की है? आशियाना थाने में। तो क्या लगता है कि कौन लोग होंगे वो लोग? वो लोग जो होंगे, अब ये पुलिस प्रशासन जांच करके खुद ही उसका वर्क आउट कर लेगी। चूँकि आप सांसद भी हैं, तो क्या आपकी शिकायत पार्टी लेवल पे या ऊपर मुख्यमंत्री से या प्रधानमंत्री से करेंगे? अभी इसकी बात अभी प्रशासन खुद ही ये जांच करके उसको कर लेगी। जब ऐसी ज़रूरत आएगी तो मैं ऊपर बताऊंगा। भदोही के जिला स्टेडियम मुसी लाटपुर में आज कृषि विभाग द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में पहुंचे जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने उपस्थित किसानों को दी गई जानकारी, कारण है किसान के लिए बैठक बुलाई गई थी, किसानों के लिए गोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें उपस्थित तमाम डॉक्टरों ने किसानों के बारे में विधिवत जानकारी दी। यहाँ देखिए किस तरह से सबसे पहले लोग पहुँचे थे, इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग करके बैठाया गया और मास्क लगवाया गया। आज यहाँ गजब का यह देखने को मिला, किस तरह से लोग ये तैयार थे, विशेषकर कोरोना को प्रति लेकर। ज्ञानपुर क्षेत्र के थानीपुर में आज चाइल्ड लाइन के बैनर तले यह लगा है कैंप। चाइल्ड लाइन के बैनर तले पहुँचे हैं पदाधिकारी, कोऑर्डिनेटर विनय कुमार पाठक। उन्होंने बताया 10/98 के विषय में विधिवत दी उपस्थित वहाँ लोगों को जानकारी, और कहा कि कोई भी समस्या हो आप लोग 1098 पर डायल करिए, हम और हमारी टीम आपकी सेवा में फ़ौरन तैयार रहती है। यहाँ उपस्थित महिलाओं को चाइल्ड लाइन क्या है, कैसी संस्था है, 1098 पे कैसे आप मदद सकते हैं, उसको विधिवत दी गई जान। जिला अधिकारी के पास पहुंचे हैं सर्व समाज जनहित पार्टी के कार्यकर्ता, सौंपे हैं पत्रक में उन्होंने लगाया है आरोप यह है कि हाईवे पर जो बैरिकेडिंग बन रही है वो जनहित के लिए नहीं है, वो एकदम गलत है। इसी संबंध में ये सर्व समाज जनहित पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की और उनसे पत्रक सौंपा, और देखिए यहाँ हाथ उठाकर मांग कर रहे हैं कि जो हाईवे पर बैरिकेड लग रहा है, इससे आसपास के आने वाले लोगों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दे। ज्ञानपुर जिला मुख्यालय के पास पहुंचे हैं जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता, दिए हैं
जिला अधिकारी को पत्र राष्ट्रपति के नाम। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस समय महंगाई रोकने में पूरी तरह से विफल है। पेट्रोल की कीमत अपने आप बढ़ रही है, डीजल की कीमत बढ़ रही है, इसलिए किसान हो रहे हैं परेशान और महंगाई चरम सीमा पर हो चुकी है। साथ ही साथ कानून व्यवस्था भी प्रदेश सरकार की चरमरा चुकी है। ऐसे में राष्ट्रपति को चाहिए कि वो पहल करें और डीजल और पेट्रोल बढ़े हुए दामों को वापस लिया जाए। साथ ही पिछड़ी जाति का जो राशन खत्म हुआ है उसे लागू किया जाए। सरकार उत्तर प्रदेश जन विरोधी है, जन विरोधी कार्य कर रही है। यहाँ तक कि इनके सरकार में किसान पूरी तरह से एकदम परेशान हो चुके हैं। खाद की कीमतें एकदम बढ़ चुकी हैं। पहले की अपेक्षा अब किसानों को अधिक पैसा खाद को देना पड़ता है। वहीं साधन सहकारी समितियों पर पर्याप्त मात्रा में बीज भी अभी उपलब्ध नहीं है। फिलहाल महंगाई को लेकर आज मुखर हुए हैं ये लोग। भदोही जिले में मिले हैं आज 4 कोरोना के पॉजिटिव मरीज। भदोही सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने की है इसकी पुष्टि होते ही सभी क्वारंटाइन कर दिया गया है। साथ ही उनके परिवार वालों को समझा दिया गया है। संबंधित दवा भी दे दी गई है। हम बता दें आपको, नहीं हो रहे हैं किसी दिन मरीज एकदम से कम, प्रतिदिन कोई न कोई मरीज भदोही जिले में आ रहे हैं। इसी तरह से प्रदेश, इसी तरह से देश, इसलिए कोरोना खत्म नहीं हुआ है। हमें और आपको कोरोना के प्रति सावधान। चौरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चक भोईदर में एक सर्राफे की दुकान पर सेंध लगाकर चोरों ने किया चोरी का असफल प्रयास। चौरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चक भोईदर जो स्थानीय बाजार के आसपास है, वहाँ शिव सेठ की सराफा की दुकान है। बीती रात चोरों ने उस पर सेंध तो लगा दिया। जैसे ही घुसे वैसे ही उसमें सो रहे शिव सेठ के परिजन जाग उठे और स्वयं जाग उठे। हालांकि इस दौरान हाथापाई हुई चोरों के साथ वो घायल भी हुए, लेकिन जब तक आसपास के लोग पहुंचते तब तक चोर इनके ऊपर वार करके वहां से भाग निकले। इस तरह से चौरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीती रात सराफा की दुकान में चोर लगाकर चोरी का किया असफल प्रयास, परिजन जागे भागे चोर। मोड़ क्षेत्र में मिट्टी की खुदाई जोरों पर नहीं पड़ रही है प्रशासनिक अधिकारियों या कर्मचारियों की निगाह। मोड़ चौकी क्षेत्र के अंतर्गत ये जो आप देख रहे हैं, जो चित्र लिया गया है, ये वहीं का है। इन दिनों भदोही जिले में तेज गति से मिट्टी की खुदाई जोरों पर है। न तो कोई मानक है, न तो कोई इनको रोकने वाला, जबकि प्रत्येक थाने पे मिट्टी खनन विभाग से लेटर लिखा जा चुका है कि अवैध मिट्टी खनन की हो रोकथाम। औराई कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत उपरौठ ग्राम सभा के पास भदोही औराई मार्ग स्थित कल जो बाइक दुर्घटना हुई थी उसमें आज वृद्ध की हुई मौत। चल रहा था एक निजी चिकित्सालय में इस वृद्ध का उपचार, जो कल हुआ था गंभीर रूप से घायल, कल यानी रविवार को। आज इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस दौरान परिजनों का रो रो कर कई बेहोश हो जा रहे हैं। हम आपको बता दें, अचानक वृद्ध की मारी टक्कर। सूर्यावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लिनिक योजना के तहत महिलाओं का हुआ मेडिकल चेकअप। सूर्यावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में सूर्यावा चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आरबी पाठक के नेतृत्व में कैंप लगाया गया था। उसके पहले उपस्थित जो महिलाएं आती उनका मेडिकल जांच पड़ताल होता, उनके लिए बाकायदा फलों का व्यवस्था किया गया था, पुष्टाहार भी वितरित किया गया। देखिए यहाँ महिलाएं सोशल डिस्टेंसिंग बनाई हुई हैं, मास्क लगाए हुए हैं, बैठी हैं। डॉक्टर भी पूरी तरह से तैयार हैं उपस्थित महिलाएं। इन्हें वो लाभ दिया जा रहा है जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लिनिक योजना के तहत इनका जांच पड़ताल करने के बाद इन्हें फल भी वितरित किया गया, ताकि इनका स्वास्थ्य बना रहे, इन्हें किसी भी प्रकार की अन्य बीमारियां न हो।